हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। देखो ये आपके पास जो यहाँ कर्व बनाई हुई है ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये हमारा वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर है मास नंबर। मास नंबर मतलब हमारा एटॉमिक मास, जिसमें कि हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसको हम ए से ही लिखते हैं, पता है आपको मास नंबर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखो मास नंबर बढ़ेगा तो ये जो कर्व है आपके पास किस साइड जाएगी, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ से इसको समझो, जैसे ये है हमारे पास हाइड्रोजन के ये 1H2 और ये 1H3, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई बोलेंगे इनको, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है कम है एज कम्पेयर टू जो अदर्स हैं, ठीक है ना, इनकी ज़्यादा है। अब देखो जो हीलियम है यहाँ पर, ये वाला हीलियम जिसका हमने लिखा हुआ है एटॉमिक मास कितना है, ये 4, और ये C12 और ये O16। C12 मतलब कार्बन और O16 ऑक्सीजन। और ये जो नीचे है कर्व जो बनी हुई है ये लिथियम की है, और ये वाली नाइट्रोजन की, और ये वाली भी इसकी ऑक्सीजन की, लेकिन इसमें एटॉमिक मास कितना है, 18 है। यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन, लेकिन ये 16 एटॉमिक मास वाली है और ये 18 एटॉमिक मास वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये हीलियम, कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी इनसे तो ज़्यादा है, लिथियम, नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन से। देखो हीलियम को इससे कंपेयर करो, हीलियम की ज़्यादा है, कार्बन को इससे कंपेयर करो, इससे ज़्यादा है, ऑक्सीजन को 18 वाले से करो, मतलब 16 वाली ऑक्सीजन को 18 वाली ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा है, O16 वाली की ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये क्या है, शार्प पीक्स आए हैं, ठीक है ना, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। यही सब बातें हमने यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। देखो जो फर्स्ट आपके पास पॉइंट है वो क्या है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व वी नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो क्या है, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो बाइंडिंग एनर्जी तो पता है ना आपको क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो किस तरीके से बाउंड है, मतलब कितनी एनर्जी से बाउंड है, वो क्या होती है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो उनको बाइंड करके रखती है। ये पता है आपको, पिछले टॉपिक्स में क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई। जो लाइटर न्यूक्लियाई है, जो जिनका मास नंबर कम है, लाइक 1H1, 1H2, 1H3 इज लेस। ये लेस ही है यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी, देख लो, क्योंकि इस साइड बढ़ रही है ना बाइंडिंग एनर्जी, अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे तो ये तो अभी यहीं पर ही है, बाकी होगी देखो आप कहाँ कहाँ पहुंच गई है ऊपर, ठीक है ना। और ये लेस है बाइंडिंग एनर्जी तो ऑब्वियसली बातें ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी जिनकी लेस है मतलब क्या है, जो उनमें न्यूक्लियंस हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियन बोलते हैं हम, ठीक है। तो इनकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। तो यही लिख रखा है, देयरफॉर दे आर लेस स्टेबल। सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20। जो उसके बाद चलते हैं, जो हमारे पास मास नंबर जो होंगे 2 से लेके 20 तक के, दे आर सम शार्पली डिफाइंड पीक्स हैं, ये हमारे पास सम शार्पली डिफाइंड पीक्स हैं कोरस्पॉन्डिंग टू हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या कहता है आपको कि इनके क्या है, शार्पली डिफाइंड पीक्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये एटॉमिक मास हमारा 2 है, 3 है, ठीक है, 20 तक देखो, ये मतलब 16, 18 तक, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास शार्पली पीक्स आए हैं हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो एक ब्रॉड लाइन आ रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ एस से देखो आप, ये यू तक, तो ये क्या है, ब्रॉड हो रही है, लेकिन यहाँ तक क्या हो रहा है, ये शार्प पीक्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और जो इसमें लिखी हुई है बात, द पीक इंडिकेट्स दैट दीज न्यूक्लियाई आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन देयर नेबरहुड न्यूक्लियाई। जैसे ये वाले जो शार्प पीक्स थे आपके पास, ठीक है, ये इनके नेबर वाले हैं एलिमेंट्स, लिथियम हो गया, फिर कार्बन के साथ नाइट्रोजन, और इस ऑक्सीजन 16 के साथ ये ऑक्सीजन 18 वाला। तो ये नेबरहुड के साथ अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये न्यूक्लियाई क्या है, इनके मोर स्टेबल है, क्योंकि इनके बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, द पीक इंडिकेट दैट देयर न्यूक्लियाई आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। मोर स्टेबल तो होंगे क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, अगर इनसे आप कंपेयर करो, ठीक है। बीच बात लिखी हुई है यहाँ पर, रिलेटिवली मोर स्टेबल देन देयर नेबरहुड न्यूक्लियाई। नेबरहुड मतलब जो साथ वाले न्यूक्लियाई हैं, उनके कंपेरिजन में अगर हम देखें तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये एस से लेके यू तक ये क्या हो रहा है, फिर ब्रॉड हो रहा है, यहाँ तक तो ये पीक्स आए हमारे पास, लेकिन उसके बाद क्या होगी, ये कर्व क्या हो गई बताओ, ब्रॉड हो रही है। देखो ब्रॉड हो रही है, और इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है वो Fe की होती है, जिसको हम आयरन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात लिखी भी हुई है, देखो, आफ्टर दैट द बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज़ अ ब्रॉड मैक्सिमम इन रेंज, ठीक है ना, ब्रॉड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एटॉमिक मास है हमारे पास 30 से लेके 120 तक का, ठीक है, इनकी जो हम कंबाइंड करें, मतलब एक तरह से एवरेज बाइंडिंग एनर्जी अगर सोचें हम, वो कितनी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का तो मतलब होता है, पता है ना आपको, बाइंडिंग एनर्जी जैसे हम निकालते थे मेडिकल्स में, फिर पर न्यूक्लियन करते थे, तो मतलब एक के लिए क्या होगी, ठीक है ना। जैसे न्यूक्लियन में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो किसी एक के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हम निकालते थे कैसे, पर न्यूक्लियन को डिवाइड में क्या करते थे हम, एटॉमिक मास कर देते थे, क्योंकि न्यूक्लियंस क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास ही है, क्योंकि एटॉमिक मास में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब आपको पता है। तो मेन बात बस यहाँ पर यही थी कि जो एटॉमिक मास हमारा 30 से लेकर 120 तक का है, वहाँ पर अगर हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखें तो वो कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये याद रखनी है आपको। एंड द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वो कितनी जाती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द Fe।
Fe मैंने आपको बताया था आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी, और वो याद रखनी है आपको कितनी होती है 8.8। यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा अगर इस कर्व में, तो ये देख लो Fe का सबसे ज़्यादा है। फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास, तो क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ये देखो ना कर्व ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, और बाइंडिंग एनर्जी तो ऐसे ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी, ठीक है ना। अगर ये कर्व ऐसे ऊपर जाती तब हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ये तो नीचे आ गई। अब ये इस साइड क्यों आ रही है, क्योंकि मास नंबर तो बढ़ रहा है ना, तो इस साइड तो जाएगी जाएगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है तो ये नीचे आ रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये बात लिख भी रखी है हमने 4th पॉइंट में कि एज द मास नंबर इंक्रीजेज, यानी कि जो यूरेनियम 238 के उसके लिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, वो डिक्रीज कर गई है। एंड इट हैज़ बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो ना Fe की कितनी थी 8.8, लेकिन यूरेनियम पर कितनी आ गई 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Fe के बाद ये क्या हो रही है, कर्व डाउन में जा रही है, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो रही है, आगे डिक्रीज कर रही है। बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं? ठीक है, अगर इसको आप देखो नॉर्मल सा आप समझो इस कर्व को कि ये बनाई कैसे गई होगी। देखो यहाँ पर जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत ही कंजस्टेड से होंगे, ठीक है, इसीलिए आपने ये देखा होगा यहाँ पर 2 है एटॉमिक मास और ये वाला 3 है एटॉमिक मास, लेकिन ये फिर भी ऐसे ही लग रहा है कि एक ही लाइन में, मतलब जैसे यहाँ पर ये 2 होगा अगर, तो आपको लग रहा होगा 2 भी एक में बना दिया और 3 वाला भी एक में बना दिया और 4 वाला भी नहीं। ये बहुत ही कंजस्टेड है यहाँ पर नंबरिंग इसकी, क्योंकि देखो ना U238 यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ 238 लेकर आएंगे हम, ठीक है ना, जब यहाँ नंबरिंग देंगे एक्स एक्सिस पे। तो सोच लो जरा 1 2 3 कैसे आया होगा यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से ये ऐसे लगता है कि एक ही लाइन में बना दिए हैं, जबकि ये 2 3 की हल्का हल्का इनका डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये 6 के लिए फिर इधर ले आए हम ये, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए दिखाया गया है कि इनके साथ इनकी एनर्जी क्या है, कम है, लिथियम की एनर्जी कम है और हीलियम की क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ से दिखाया गया है कि कहीं आप सोचो कि 4 के बाद 6, यहाँ मतलब यहाँ 4 होगा तो यहाँ 6 कैसे आ गया, तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखाई गई है चीज़, कि आपको पता चल जाए 4 और 6 वाले में हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे C12 और ये 14 वाले में क्या हो रहा है, 16 और 18 वाले में क्या हो रहा है, कि ये कर्व्स आपको पता चल रहे हैं ये जो डाउन हो रही है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई गई होगी आपके, हीलियम कार्बन और ये ऑक्सीजन की ये क्या है, इनकी पीक आ रही है, यानी कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है इनकी एज़ कम्पेयर टू इनके नेबरहुड जोन से एलिमेंट हैं। और उसके बाद ये जो कर्व्स हैं ये क्या हो जाएंगे आपके पास, थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है, ये ब्रॉड हो गई है इस तरीके से। और जो 30 से लेके 130 तक के जो हमारे पास मास नंबर है एलिमेंट्स का, वहाँ पर अगर हमने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी देखी है वो कितनी आई है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। और इस Fe की सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है, 8.8 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी कम होगी जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा। और यूरेनियम 238 पे कितनी आ जाती है ये आपके पास, बताओ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई थी हमने इस कर्व के बारे में, तो यही आपको समझनी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना और ये कर्व्स बना लेना, ठीक है। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है बाइंडिंग एनर्जी का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर? ओके जी, थैंक यू।